एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला टेकस्पेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट फंक्शन, वो भी टेक्स्ट फाइल में, फाइल हैंडलिंग चैप्टर में राइट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो में डिस्कस किया, पहले फाइल ओपन कैसे की जाती है और फाइल ओपन करने का जो सिंटैक्स है वो दोनों में कॉमन है, यानी बाइनरी फाइल हो या फिर टेक्स्ट फाइल हो, दोनों में सिमिलर तरीके से हम फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने वो चीज़ देखा। उसके बाद सेकंड वीडियो जो था हमारा वो टेक्स्ट फाइल को लेकर था, जिसमें हम किसी भी फाइल को रीड कैसे करते हैं वो हमने उसमें देखा। अच्छा, रीड हमने मेथड के थ्रू भी किया और विदाउट मेथड भी किया। वैसे ही हम लोग टेक्स्ट फाइल के राइट फंक्शन के बारे में भी वैसे ही करने वाले हैं, वैसे ही पढ़ने वाले हैं, यानी विथ मेथड एंड विदाउट मेथड दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थ्योरी के बारे में देखेंगे क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग कोड भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको थ्री में मैं बात करूं तो सबसे पहले टेक्स्ट और बाइनरी और साथ ही साथ सीएसवी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएसवी को हम जब राइट और रीड के मामले में देखते हैं तो दोनों में अलग पड़ते हैं। देखो, ओपन करने के लिए कॉमन है, बट रीड राइट के लिए अलग तरीके से होता है। कैसे देखते हैं, देखिए, अगर आप टेक्स्ट फाइल है तो राइट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, और अगर बाइनरी फाइल है तो हम लोग डम का यूज करते हैं। और वहीं पे अगर हमारा सीएसवी फाइल है तो सीएसवी में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू या तो राइट रो करते हैं, ठीक है, और राइट रोज करते हैं, ठीक है, राइट रो करते हैं। क्लियर? तो हम अभी फिलहाल सीएसवी और बाइनरी फाइल को रीड नहीं करने वाले हैं या इसको नहीं देखेंगे, केवल और केवल राइट फंक्शन को देखेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पे मोड की जब बात आती है, ठीक है, राइट में जब हम मोड की बात करते हैं तो रीड अप्लाई नहीं होगा, यानी रीड में राइट नहीं होगा, केवल और केवल या तो डब्ल्यू होगा या तो ए होगा। डब्ल्यू किस लिए यूज होता है, डब्ल्यू हमारा राइट के लिए यूज होता है, और ए जो होता है ये भी राइट होता है, बट ये विथ अपेंड होता है। अब अपेंड क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक, कह सकते हो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और उस स्क्रिप्ट को आप पर डे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, जहां आज आपने छोड़ा है कल वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो आप इसमें से अपेंड मोड यूज करोगे। दैट मीन्स कि प्रीवियस डेटा जो है हमारा उसको एज इट इज रखने के लिए आप अपेंड यूज करोगे, क्योंकि डेटा हमारा लॉस ना हो, उसको उसके आगे ऐड ऑन हो। वहीं पे अगर केवल मैं W की बात करूं तो W क्या करता है हमारा, एग्जैक्टली केवल राइट करता है, यानी कि अगर कोई प्रीवियस कंटेंट है तो उसको क्या करेगा, ओवर राइट कर देगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि जो राइट फंक्शन होता है वो एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करता है, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। अच्छा, रिटर्न क्या करता है, तो रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। राइट का काम है सिंपली क्या करना कि फाइल, जो भी फाइल आपने लोकेशन दी है उस फाइल लोकेशन पे वो एक फंक्शन कोई भी डेटा को जाके रीड करेगा, एज अ स्ट्रिंग होना चाहिए, बस। दूसरी चीज आपको एक इसमें और एक चीज याद रखनी है कि देखिए, रीड में प्रॉब्लम क्या थी कि रीड में अगर आपने जिस भी फाइल को रीड करना चाहा, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा एरर आएगा। बट अगर मैं बात करूं राइट की, तो राइट में अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट कर दी जाएगी, क्रिएट करके उसमें डेटा को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि रीड में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता उसको हम रीड कैसे करें। बट राइट में हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट कर रहे हैं तो अगर क्रिएट है तो उसमें ओवरराइट कर देगा, नहीं है तो क्रिएट नया हो जाएगा। इसी वजह से राइट में ये एरर नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था। अब हम चलते हैं कोडिंग की ओर। ठीक है, तो कोडिंग में सबसे पहला सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं। हालांकि हमारे पास एक फाइल पहले से पड़ी हुई है, तो मैं अभी फिलहाल आपको उसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हमने एक फाइल ले ली, ठीक है, techsphere.txt। उसके बाद हमने बताया जैसा कि कॉमा करके मोड हमने क्या दिया, W मोड दे दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, राइट करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हम सीधा सीधा सिंपली क्या करेंगे,
इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल में अभी फिलहाल के लिए मैं हेलो वर्ल्ड ले ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फाइल में राइट फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा विथ पैरामीटर क्या पास करूँगा, ए क्या है हमारा एज अ स्ट्रिंग है, ठीक। फिर उसके बाद इस फाइल को काम कंप्लीट होने के बाद मैं क्लोज कर दूँगा, ठीक। अब देखिए अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, नहीं किया, साथ ही साथ ना तो इसको मैंने रन किया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल को चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल में क्या कोई डेटा पड़ा हुआ है, और डेटा है भी तो क्या है, ताकि हमें जो चेंजेस है वो दिखाई दे, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल है जिसमें पहले से ही डेटा क्या है हमारा पड़ा हुआ है। अब देखते हैं ये डेटा हमारा चेंज होता है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो रन किया हमारा तो कोई आउटपुट नहीं आया, बट ये आउटपुट हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये आउटपुट हम उस फाइल में डायरेक्टली देखेंगे। तो हम इस फाइल को फिर से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या था, कॉपीराइट था, बट अब क्या हुआ, हेलो आ चुका है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये कोड है ये एग्जैक्टली रन कर रहा है। तो ये हमारा एक बेसिक सा कोड हो गया प्री डिफाइन का। बट मैं क्या हो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो हमने ये वाली लाइन आप देखो, ये जो हेलो वाली लाइन आपको यहाँ दिख रही है ये वाली, इसको अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इनपुट यूज कर लूँ तो ठीक है। अगर यहाँ पे इनपुट यूज करूँ और इस डेटा को यहाँ पे दूँ तो ये यूजर डिफाइंड डेटा बन जाएगा। तो यूजर डिफाइंड डेटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ए को उठा देते हैं, बाहर कर देते हैं। देखो मुझे डेटा क्या करना है, पहले डेटा ले लेना है। मैं यहाँ पे एक डेटा ले ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू इनपुट, और या एक हाँ इंटर पैराग्राफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कोई भी एक पैराग्राफ जो यूजर चाहे इंटर कर सकता है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इंटर कर दिया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखा, ठीक है। बट ये जो फाइल है इसमें चेंजेस दिखने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस फाइल को ओपन करूँगा, और जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया तो हमने अभी जो यहाँ पे एंटर किया है वो चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो मैंने प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड दोनों चीज़ बता दी आपको। बट अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के थ्रू अगर हम अप्लाई करना चाहें, देखिए फंक्शन के थ्रू क्या होता है, हो सकता है ये मैसेज कहीं और से आए और मुझे इसमें राइट करना हो। ये मैसेज हम इसमें इनपुट नहीं ले रहे हैं, बट ये इनपुट मैसेज कहीं का रिटर्न आ रहा है, कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है। तो हम एज अ फंक्शन अगर यूज करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो डेफ राइट फाइल राइट लिख देता हूँ, ठीक है। डेफ फाइल राइट नाम की एक मेथड एक बना लिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं इस ए को उठाकर इस ए को यहाँ से कट कर लिया, ठीक। और यहाँ पे मैं वही वैल्यू यहाँ पे मांग ले रहा हूँ। ये आउटसाइड दी हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया। हमने इस डेटा को यहाँ से लिया और यहाँ पे मैंने एक पी ट्रांसफर कर दिया, ठीक। और इसको भी यहाँ पी कर दिया। अब जो भी पी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे राइट होनी चाहिए। अब मैं पी की वैल्यू यहाँ, सॉरी यहाँ ए की वैल्यू ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, ठीक। तो अब देखते हैं क्या ये हमारा कोड काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा।
और अब की बार मैंने पैराग्राफ में मान लो यहाँ पे मान लो कोई भी एक दे दिया मैंने, पाइथन कोड दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, इंटर कर दिया। अब देखते हैं, देखो हमारा पहले क्या था, पहले ये डेटा था, अब हम देखते हैं क्या अपडेट हुआ है हमारा डेटा। तो हम फिर से फाइल के अंदर गए और उसी फाइल से ओपन किया, तो हमारा हमने अभी अभी जो लिखा है वो हमारा फाइल क्या हुआ, अपडेट हो गया। अब देखिए इसको भी समझना, कोड में समझना है। हमने क्या किया, ये हमारा एक हमारा एक मेथड है जो राइट करने का काम कर रहा है, और ये राइट क्या करेगा, जो आप एज अ पैरामीटर इसमें पास करोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी वैल्यू ली, अब ये वैल्यू जरूरी नहीं है कि यहाँ से इनपुट करवाया जाए, हो सकता है ये किसी का रिटर्न वैल्यू आ रही हो, तो ये रिटर्न वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट था आज का वो यही था कि राइट फंक्शन को हम प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि फंक्शन के थ्रू भी अगर हम एज अ पैरामीटर पास करके भी इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम जो भी इसमें अपडेट है, चेंज है, वो लेकर आते रहें और अपने आप को अपडेट करते चलें। साथ ही साथ आपको कोई डाउट होगा तो उसको भी इन्वॉल्व करते चलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।